नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। लंबे अरसे बाद अमेरिकन जोकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझदारी वाला काम किया है। हाँ, अब उसे अमेरिकन जोकर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आगे मैंने कहा उस तरह से उसने भले लंबे अरसे बाद पर एक समझदारी वाला काम किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार ये पता चल ही गया कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना या भारत के विरुद्ध होना ठीक नहीं होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और दूसरी लाइन इसमें थोड़ा चेंज करके कि झुकता है अमेरिका, खास करके कि झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। और आखिर में तीसरा कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नमस्ते मोदी कह ही दिया, उसे ये कहना ही था। अब मैंने जो बातें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को लेकर कही, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो आ ही गया होगा कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा होती है, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से उछल कूद कर रहा था, भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बार उल फिजूल की बातें कर रहा था, उस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब झुकना पड़ा। और जो टैरिफ पहले भारत के ऊपर 25% था, उसने घटाकर 18% कर दिया, मतलब 18% कर दिया। 2 फरवरी को लंबे अरसे से चल रही इस ट्रेड डील पर पूर्ण विराम लगता है। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। व्यापार हो या अन्य कुछ मुद्दे, उसके ऊपर यहां पर टेलीफोनिक बातचीत हुई, और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस डील को लेकर घोषणा भी की। ट्रंप ने यह साफ तौर पर लिखा कि अमेरिका अब भारत पर जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसे 25% से घटाकर 18% कर रहा है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी ये लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करना एक सम्मान की बात है। पीएम मोदी को ट्रंप ने अपना एक श्रेष्ठ मित्र भी बताया। भारत के शक्तिशाली और सम्मानित नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। अब जानकारों की माने तो ये ट्रेड डील भारत के हिसाब से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को दबाने की एक तरह से बड़ी कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की एक ट्रेड डील होती है, एक बड़ी डील होती है, फादर ऑफ ऑल डील्स ऐसा कहा जाता है, तब से ये बातें भी लगातार चल रही थी कि इस डील से, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, उससे डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका ज़रूर लगा होगा, और ये उसी का एक तरह से मतलब रिएक्शन है। और यहाँ पर भारत की कूटनीति या रणनीति जो भी कहे, मोदी सरकार की कूटनीति या रणनीति जो भी कहे, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामले में या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर अनाप शनाप बातें कर रहा था, तो मोदी सरकार ने बिल्कुल शांत रहकर हमारे देश के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर काफ़ी उछल कूद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, देश की जनता को भड़काने की कोशिश भी कर रहे थे, पर मोदी सरकार हर मोर्चे पर शांत रही, वक्त का इंतजार किया, और आज परिणाम सबके सामने है। भारत ने न रूस के साथ व्यापार बंद किया, अमेरिका को ना गाली गलौज की, अमेरिका के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं की, उल्टा यूरोपियन यूनियन से डील की, एक बहुत बड़ी डील की, और ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि हर मोर्चे पर भारत ने अमेरिका को टक्कर दी। भारत ने ये बताया अमेरिका को कि आपके अकेले की ज़रूरत हमें नहीं है, आपके अलावा भी हम व्यापार कर सकते हैं, आपके अलावा भी हम इस दुनिया में चल सकते हैं। आप बॉस होंगे अपने घर के, पर हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये आज का भारत है, ये मजबूत भारत है, ये भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। अब भारत और अमेरिका के बीच जो ये ट्रेड डील हुई है, जिसकी घोषणा हुई है, उसके बाद ये भी कहा जाता है, जानकारों का मानना ये भी है कि भारत के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है 25% अमेरिका ने, वो भी बहुत जल्द हट सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है या भारत को दुनिया में किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है, पर अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, उस दबाव के अंदर भारत झुका नहीं, बिल्कुल भी झुका नहीं। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है कि पहले जो भारत था,
कि शायद अमेरिका के सामने कभी कभार झुक जाता था, पर इस बार वो नहीं हुआ। और आखिरकार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया कि भाई इस बार जो पाला पड़ा है वो नरेंद्र मोदी सरकार से पड़ा है। ट्रंप को ये अच्छी तरह पता चल चुका कि यहाँ पर भोंपू सिर्फ मेरा नहीं बजेगा, यहाँ पर भारत की बात भी सुननी पड़ेगी। मतलब ताली जो दो हाथ से बजती है वही करना पड़ेगा। और इस ट्रेड डील की घोषणा के बाद भारत की जीत तो है ही, पर यहाँ पर ट्रंप के साथ साथ हमारे देश के विपक्षी नेताओं की भी बहुत बड़ी हार है। क्योंकि आगे मैंने वीडियो में कहा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बातें करता था, ऑपरेशन सिंदूर पर उल फिजूल बयानबाजी करता था, तो हमारे देश के विपक्षी नेता लगातार बयानबाजी करते थे, उछल कूद करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, ये कह दिया, फलाना ढिमका। पर विपक्षी नेताओं की बात करके, वक्त बर्बाद करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। इनकी बात को अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका काम है बस विरोध करना। सुबह उठते ही ये लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, शाम को सोते वक्त भी इनको नरेंद्र मोदी याद आते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है, तो इनके ऊपर वक्त बर्बाद नहीं करते। बस इतना समझ लेते हैं कि आज का जो भारत है वो झुकता नहीं, वो टूटता नहीं, वो सिर्फ आगे बढ़ता है।